राज्यसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी उम्मीदवार रेखा शर्मा विधानसभा में आज नामांकन भरेंगी। नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी मौजूद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री समेत तमाम बीजेपी के विधायक भी मौजूद रहेंगे। तो अब से कुछ ही देर में नामांकन भरेंगी रेखा शर्मा। तो रेखा शर्मा अपना नामांकन भरेंगी। अब से कुछ ही देर में नामांकन भरेंगी रेखा शर्मा। राज्यसभा के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगी रेखा शर्मा। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता रवि चंदेल का और ज्यादा जानकारी के लिए। रवि, कितनी देर में अब से रेखा शर्मा अपना नामांकन दाखिल करेंगी? कौन कौन उनके साथ रहेगा? साथ ही उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। देखिए, अब से कुछ ही देर के अंदर राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा की उम्मीदवार रेखा शर्मा जो है वो अपना नामांकन भरेंगे और उनकी नामांकन भरने की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, तमाम कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विधायकगण जो है वो मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ निर्दलीय विधायकों यदि हम जिक्र करें जो जिन 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा को समर्थन दिया गया है वो भी इस दौरान जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि लगातार हरियाणा विधानसभा में विधायकों का जो आगमन है वो लगातार जारी है। एक के बाद एक विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा यदि हम हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणुबाला का जिक्र करें तो वो भी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है। अब से कुछ ही देर के अंदर मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा की उम्मीदवार रेखा शर्मा जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगी और अपना नामांकन जो है वो भरेंगी। आपको बता दें कि आज नामांकन भरने की अंतिम तिथि है। 11 तारीख को तमाम नामांकन पर्चों की जो है वो जांच होगी और 13 तारीख को नाम वापस लेने की अंतिम तिथि है। और साथ ही साथ 20 दिसंबर का यदि हम जिक्र करें तो 20 दिसंबर को वोटिंग होगी। आपको बता दें कि रेखा शर्मा का यदि हम जिक्र करें तो रेखा शर्मा जो है वो काफी अर्से से यानी कि काफी डेकेड से जो है वो भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव रही है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि रेखा शर्मा जो है वो पंचकुला जिले की रहने वाली है और पंचकुला में बतौर जिला सेक्रेटरी जो है वो उन्होंने कार्यभार संभाला था भारतीय जनता पार्टी का। और उस मर्तबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगठन मंत्री के तौर पर सेवाएं अपनी दे रहे थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से जब पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं 2015 में उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग में जो है वो डाला जाता है। लगभग उनका 9 वर्षों का कार्यकाल जो है वो बतौर चेयरपर्सन रहा है और लगातार उनकी तरफ से एक के बाद एक बड़े फैसले जो है वो लिए गए। हालांकि इनके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिली, लेकिन अक्सर जो है वो महिलाओं को उनके हितों को लेकर जो है वो अपनी बात बेबाकी से रखने के लिए रेखा शर्मा को जो है वो जाना जाता है। और रेखा शर्मा इससे पहले जो है वो काफी एक्टिव जो है वो दिल्ली में रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से राज्यसभा उपचुनाव को लेकर जो है वो रेखा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है तो जाहिर तौर पर अब उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो सीधे तौर पर हरियाणा से जो है वो जुड़ी रहेंगी। बिल्कुल रवि, लेकिन ये बड़ा फैसला है जो पार्टी ने लिया है और रेखा शर्मा के नाम को फाइनल करके काफी लोगों को चौंकाया भी है, काफी हैरानी भी हुई है, क्योंकि काफी ज्यादा जो इससे पहले चर्चाएं थी वो कुछ और नामों की थी, चाहे वो सुनीता दुग्गल का नाम हो या फिर रामविलास शर्मा हो, कुलदीप बिश्नोई, कई नाम थे जिनकी चर्चा हो रही थी। तो पार्टी ने रेखा शर्मा को ही सबसे उपयुक्त उम्मीदवार क्यों माना? बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम किए हैं। सबसे पहले यदि हम जिक्र करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीबी जो है वो संबंध जो है वो सीधे तौर पर रेखा शर्मा के रही है। जब प्रधानमंत्री जो है वो 2014 से कुछ पहले जो है वो संगठन मंत्री के तौर पर काम करते थे हरियाणा में, उस समय वो पंचकुला की जिला सेक्रेटरी रही हैं और इसके अलावा दिल्ली में वो काफी एक्टिव रही हैं। यदि हम राष्ट्रीय महिला आयोग का जिक्र करें तो उस दौरान भी बहुत सारे उनकी तरफ से जो फैसले लिए गए थे, जिसमें खास तौर पर यदि हम ईसाइयों का जिक्र करें, ईसाई वर्ग के अंदर जिस तरीके से जो है वो बहुत सारे जो काम किए जाते हैं, अपनी जो भी उनकी जो उनके द्वारा कर्म किए जाते हैं वो सीधे तौर पर बात जो है वो उसके सामने रखते हैं। तो उस बात पर भी उनकी तरफ से बहुत बड़ा एक बयान दिया गया था, जिसके बाद काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो भी देखने को मिली थी। तो इस तरीके से लगातार जो है वो एक तरीके से कहा जा सकता है कि महिलाओं के हितों के लिए लगातार वो अपनी बात जो है वो बेबाकी से रखती हुई आई। तो वही यदि हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज का जिक्र करें तो काफी लंबे अरसे से दिल्ली के अंदर जो है वो काफी एक्टिव थी। और जो यदि हम हरियाणा के मंत्रियों जो नाम जिनके नाम जो है वो सामने आ रहे थे, दर्जन भर नेताओं के नाम जो है वो सामने आ रहे थे, जिनमें सुनीता दुग्गल का जिक्र कर ले, कुलदीप बिश्नोई का जिक्र कर ले, रामविलास शर्मा का जिक्र कर ले, बिल्कुल बिल्कुल रवि का जिक्र करें तो
ठीक उनको है। जो है वो दिल्ली का जो है वो एक्सपीरियंस नहीं था। तो अब जिस तरीके से स्मिता जुग्गल और माफ कीजिएगा रेखा शर्मा का जो नाम तय किया गया है, उनको दिल्ली का अच्छा खासा अनुभव है, दिल्ली में किस तरीके से पॉलिटिकल ठीक है रवि, एक्टिविटीज ठीक हो है, रही है। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए।